अरे मेरी माँ तो वो थी जो मुझसे पहले मेरे राम भैया को हृदय से लगाती थी। मुझसे अधिक प्रेम मेरे राम भैया से करती थी। और वो जब मेरे राम भैया को हृदय से लगाती थी तब गर्व होता था मुझे मेरी माँ पर। क्योंकि मैं भी तो राम भैया से उतना ही प्रेम करता हूँ। और आपने उस प्रेम का ही गला नहीं घोटा, मेरे पिताश्री का भी गला घोटा है आपने। ऐसे मत कहो पुत्र, ऐसे मत कहो। ये जो भी हुआ उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी कि मेरी माँ ऐसा करेगी। धिक्कार है मुझे जो मैंने ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया। इससे अच्छा होता कि जब मेरा जन्म हुआ उसी दिन गला घोट के मुझे मार देते। नहीं पुत्र, ऐसे मत कहो। तो आज मुझे अपयश की मौत तो न मरना पड़ता। मैंने रघुकुल जैसे यशस्वी वंश में जन्म लिया। महावीर, धर्मनिष्ठ और करुणामयी दशरथ जैसा पिता मिला। प्रजाजन, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी कुल घातिनी माता की गर्भ से जन्म दिया गया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे इस देह पर कि मैंने आपकी कोख से जन्म पाया। कहते हैं कि माता कुमाता न भवति, किंतु आपने तो उस कहावत को ही उलट दिया, सिद्ध कर दिया कि एक माता भी कुमाता हो सकती है। मेरे पिता की हत्या की आपने, मेरे भैया राम को देश निकाला दिया आपने, उनको वन के कंटकों में झोंक दिया आपने। क्यों 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 किया आपने ऐसा? मुझे तो जीते जी मार दिया आपने। नहीं, ऐसा मत कहो मुझे, ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। अरे पापिन, परम धर्मात्मा राम भैया को वन में भेजते हुए आपकी जीवा एक बार भी नहीं कांपी। वो राम भैया जो तुम्हें सगे पुत्र की भांति प्रेम करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें सगी बहन की तरह मानती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए आपके हृदय ने चित्कार नहीं किया? आपका हृदय खंड खंड नहीं हुआ? कहते हैं नारी का हृदय ममता से भरा हुआ होता है, किंतु आपके हृदय में तो विष का सागर भरा हुआ है। ये मुझे अब ज्ञात हुआ है। आप मेरी कैकेयी माता नहीं है। नहीं, आप मेरी कैकेयी माता नहीं, आप मेरी कैकेयी माता। ये कैसे हो गया? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई। ये भरत लल्ला की भी ना मती मारी गई है। अरे अब क्या होगा? सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, हाँ, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? शत्रुघ्न, हट जाओ मेरे मार्ग से। मार्ग से तो तुम्हें हटाना पड़ेगा मंत्रा। अर्थात क्या करना चाहते हो तुम? हमारे सुंदर सुखी परिवार में विष का बीज बोने वाली तुम ही हो। ना जाने क्यों बालकाल से ही राम भैया के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष भावना रही। हम सब हास परिहास समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक दिन तुम ऐसा कर बैठोगी ये हमने नहीं सोचा था। मैंने क्या किया है? मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है। अब इस विष की बेल को मैं ही काटूंगा। क्या 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 करना चाहते हो तुम? हे विधाता, ये तूने कैसा खेल रचा? तेरा ही तो रूप देखा था मैंने राम भैया में। उन्होंने तो कभी किसी के प्रति अपराध नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। फिर आपने क्यों उन्हें ऐसा असाधारण दुख दिया? अपने परिवार से विलग होते हुए
उनके हृदय को कितना कष्ट हुआ होगा। ये होने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया विधाता? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ अपना मुंह छिपाऊं? आप मेरे पिता की हत्यारी। आज के बाद मुझे अपना ये मुंह कभी मत दिखाना। आज के बाद मैं आपका पुत्र नहीं, मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही आपका भरत भी मर गया है आपका भरत भी।